हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम और आप देख रहे हैं यूके 18 रिएक्शन बॉय। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो है फन तंत्र की, जो कि है राहुल गांधी जी के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। बाघ को देखकर बोले कि भैया सुना है तुम लोग खत्म होने वाले हो। जिस पर बाघ ने पलटकर उनसे कहा कि अंकिल, हमने भी कांग्रेस के बारे में यही सुना है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं फनतंत्र। पुरानी कहावत है कि सोच समझ कर बोलो, मगर राहुल बाबा का फंडा है कि आप बोल दो, दुनिया समझती रहेगी कि आपने क्या बोला। आटा 22 रुपए लीटर। और इस बार भी यही हुआ। राहुल बाबा पिछले हफ्ते लंदन में इतना कुछ बोल गए कि ये देश अभी तक उसे समझने की कोशिश कर रहा है। राहुल बाबा ने पिछले 5 सालों में 793 बार कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इतनी बार तो हिंदी फिल्मों में मिथुन की बहन भी खतरे में नहीं आती जितनी बार वो भारत का लोकतंत्र खतरे में बता चुके हैं। बाबा ने यह भी कहा कि भारत में मीडिया को बाथरूम में बंद कर दिया गया है और हर साल जमकर होली मनाने वाली चुनर वाली की चुन्नी से न्यायपालिका का गला घोंटा जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसके अलावा भी उन्होंने अलग अलग इंटरेक्शन में इतना रायता फैलाया कि उस रायते का एक अलग से एक महासागर बनाया जा सकता है। तो आइए उनकी सारी बातों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ताकि फैक्ट का फैक्ट और रायते का रायता किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल बाबा ने ब्रिटेन के एमपीज के सामने कहा कि भारत में विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर दिए जाते हैं, खुद उन्हें भी बोलने नहीं दिया जाता। देखिए, मैं राहुल बाबा की सारी बातें मानने को तैयार हूं, मगर 10 बाल्टी भांग पीने के बाद भी मैं ये नहीं मान सकता कि बीजेपी वाले राहुल बाबा को बोलने नहीं देंगे। राहुल बाबा कह रहे हैं कि मैं बोलता हूं तो माइक बंद कर दिया जाता है। बेशक माइक बंद कर दिया जाता होगा, मगर मुझे पूरा शक है कि यह काम कोई कांग्रेसी करता होगा। अरे यार, ऐसा कैसे सोचते? राहुल बाबा के भाषण के बीच में अगर सच में माइक खराब भी हो जाए तो खुद मोदी जी अपने मुंह से बिजली की नंगी तार छीलकर माइक ठीक कर देंगे, गारंटी से बोल रहा हूं मैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। सच तो है कि राहुल बाबा 2 दिन नहीं बोलते तो खुद बीजेपी वालों की बोलती बंद हो जाती कि भैया ये बोल क्यों नहीं रहे हैं। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। राहुल ने यह भी कहा कि वो लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में भाषण दे सकते हैं, मगर इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ? जहां तक तारीख गवाह है और इतिहास साक्षी ध्वनि है, राहुल बाबा 23 फरवरी 2019 को दिल्ली डीयू में बोले। 5 फरवरी 2019 में वो पुणे में बच्चों से मुखातिब हुए। 25 नवंबर 2015 को राहुल बेंगलोर में स्टूडेंट्स के साथ अपने अपने मन की बात उन्होंने की। अब या तो बेंगलोर, पुणे और दिल्ली भारत में न होकर अजरबैजान के नक्शे में है, या केएल राहुल के फुटवर्क की तरह राहुल बाबा की याददाश्त भी कमजोर हो गई। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। मगर करे क्या, याददाश्त की कमजोरी भगाने के लिए कोई जापानी तेल भी तो नहीं आता ना है? तो यह तय पाया गया कि राहुल गांधी जी के इस इल्जाम में फैक्ट कम और रायता ज्यादा था। अब वो चाहें तो इसी रायते में थोड़ी बूंदी डालकर सुबह नमक वाले पराठे के साथ इसे नाश्ते में खा सकते हैं, और हेल्थ रीजन से अगर पराठा ना खाना चाहें तो सीधे रायता भी पी सकते हैं। नहीं, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बाल की खाल खींच रहा हूं। भैया खींचूंगा भाई, इन सारे बयानों को सुन सुनकर नॉर्मल आदमी के तो बाल उड़ जाते हैं। राहुल जी का दूसरा इल्जाम यह था कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए सरकार मेरी जासूसी करवा रही है, मगर इसमें भी एक फैक्ट ये है कि राहुल जी से जब सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी ने कहा कि सर जरा अपना मोबाइल देना, चेक कर लें कि कोई जासूसी हुई है या नहीं, तो राहुल बाबा ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया। मैं नहीं बताऊंगा। मैं मानता हूं कि बच्चों से मोबाइल लेना आसान काम नहीं है। खुद मेरा बेटा जब गेम खेल रहा होता है तो मोबाइल नहीं देता, लेकिन मामला जब जासूसी का हो और आपकी किस्मत की लूडो लगी हो तो मोबाइल में लूडो बाद में भी खेला जा सकता है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने मोबाइल मांगा तब आपने दिया नहीं, और बाद में कोर्ट में भी प्रूव हो गया कि किसी जासूसी के सबूत नहीं मिले, और आप कह रहे हो कि नहीं मेरी जासूसी हुई है। ऐसा कब तक चलेगा सर? चित भी मेरी, पट भी मेरी, मोबाइल भी मेरा, और भद सरकार की जो आपने विदेशी जमीन में जाकर पीट दी है। आप ऐसे सरकार की लूडो नहीं लगा सकते ना। हेलो, सॉरी 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 सॉरी। और आपको बता दूं, ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब विदेशी जमीन पर लैंड करते ही राहुल जी ने भारत के लोकतंत्र से लेकर उसकी जुडिशरी की मौत का ऐलान कर दिया है। मतलब भारत का लोकतंत्र ना हो गया, साला अंडरटेकर हो गया, हर 6 महीने में मरकर जिंदा हो जाता है बे। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और राहुल बाबा, जिस लोकतंत्र की सलामती के गम में आप रो रोकर आपने अपने सारे गमछे गीले कर दिए हैं, जिसकी लंबी उम्र के लिए आप हर साल 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, क्या सच में आपको उसी लोकतंत्र की इतनी परवाह है?
मैंने पूछ रहे हैं, आप भी तो चुने हुए सांसद हैं, मगर आधा टाइम तो आप संसद में जाते ही नहीं है। पिछले 9 सालों में संसद में आपकी हाजिरी सिर्फ 52% है, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब आधा टाइम तो आप संसद में ही नहीं गए। ऐसा थोड़े है कि आप चांदनी चौक में साड़ियों की होलसेल की दुकान है आपकी और आपको संसद जाने का टाइम नहीं मिलता, या आपने ओप्पो और वीवो मोबाइल की फ्रेंचाइजी ले रखी है कि दुकान से फुर्सत नहीं मिलती। अरे आप सांसद हैं, संसद जाना ही आपका काम है। फिर भी पता नहीं कौन सा मुआ ऑटो वाला है जो आपको हर रोज संसद भवन का बोलकर कहीं और ले जाता है। कौन ऑटो वाला है वो बताइए? मैं नहीं बताऊंगा। और अगर आप रास्ता भटक कर संसद पहुंच भी जाते हैं तो वहां सवाल नहीं पूछते। आपने संसद में सिर्फ 6 बहसों में हिस्सा लिया, जब एवरेज सांसद 40 से ऊपर बहसों में शामिल हुए हैं। आधा टाइम संसद आते नहीं, आते हैं तो सवाल भी नहीं पूछते। और संसद कम आने के पीछे वजह भी है, और वजह सुनकर आपके शरीर के हर छेद से धुआं निकल जाएगा। हमने सोचा भी नहीं था। अमित शाह जी ने कुछ वक्त पहले संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से राहुल जी 2015 से 19 के बीच 247 बार फॉरेन ट्रिप्स पर गए। मतलब हर साल 50 विदेशी दौरे, मतलब हर महीने 4 से 5 विदेशी दौरे, मतलब हर हफ्ते एक बार। कहने में कोई अर्ज नहीं है कि इतनी बार तो दिल्ली में रहने वाला शख्स मेरठ में रहने वाली अपनी बुआ के घर होकर नहीं आता जितनी बार राहुल जी फॉरेन चले जाते हैं। जबकि इसी पीरियड के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 113 बार इंडिया से बाहर गए हैं। वो नरेंद्र मोदी जिनके बारे में कांग्रेस कहती रहती है कि वो घर पे नहीं टिकते। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। राहुल जी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसे मजबूत करने की बात करते हैं, मगर यह भी फैक्ट है कि राहुल जी ने अपनी ही पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या किया। बेशक अब वो बिना फोटोशॉप में गए अपनी इमेज बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की, मगर यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों में जब जब कांग्रेस को राहुल जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तब वो देश से फरार पाए। दिसंबर 2020 में जब किसान आंदोलन अपने पीक पर था, पंजाब में एक रैली होनी थी, कांग्रेस का स्थापना दिवस आने वाला था, तब अचानक से राहुल जी भारत भूमि से प्रस्थान कर गए। 2020 में जब कृषि बिल पास होना था, तब भी वो आईटीओ से शायद शेयरिंग ऑटो पकड़कर किसी अनजान टापू पर निकल गए। 2019 में जब सीएए को लेकर कानून बनने वाला था, तब वो दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले वो परिवार के साथ छुट्टियां मनाने रणथंभौर निकल गए थे, जहां एक बाघ को देखकर राहुल जी ने कहा कि अरे तुम लोग तो खत्म हो रहे हो, और बाघ ने पलट कर कहा सेम टू यू। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके थे जब उन्हें 10 जनपद पर होना चाहिए था, मगर वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के छोले भटूरे खाते पाए गए। ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि देश की सियासत में चाहे कितना बड़ा भूचाल क्यों ना आ जाए, मगर एक योगी की तरह राहुल जी अपने विदेशी दौरों के मकसद से नहीं भटकते। दुनिया की कोई ताकत उनके अंदर के वास्को डिगामा को अपनी मंजिल से भटका नहीं सकती। इन सब के बावजूद राहुल जी जब भी बाहर जाते हैं तो अपने तानपुरे के साथ भारत में लोकतंत्र खतरे में है ये वाला राग छेड़ देते हैं। राहुल जी अब भी टाइम है, समझ जाइए, जो खतरे में है वो लोकतंत्र नहीं है, पार्टी है आपकी। एक टाइम था जब आप 200-250 सीटें लाते थे, आज आपके सांसद एक मिनी वैन में आ जाते हैं। एक वक्त था जब 20-25 स्टेट्स में आपकी सरकार होती थी, आज हालत यह है कि टाइगर भी सेव कांग्रेस की तख्तियां गले में लटका कर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप चुनाव हार जाए तो ईवीएम हैक हो गई है, और मेघालय में किसी ग्राम पंचायत में कहीं जीत मिल जाए तो इसे लोकतंत्र की जीत बता दें। देश को आपकी जरूरत है, एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है। इसलिए अपनी ताकत पहचानिए, मेहनत कीजिए, लोगों की नब्ज टटोलिए, अपनी गलतियों पर काम कीजिए, सरकार की आलोचना जमकर कीजिए, मगर आलोचना के नाम पर आलू चना की चाट मत बनाइए। आरोपों की बौछार कीजिए, मगर इस बौछार में रायता मत मिलाइए। घूमने के लिए दुनिया अच्छी जगह है, मगर झांकने के लिए अपना गिरेबां भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। एक बार वहां भी नजर डालिए, सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और वीडियो बहुत ज़्यादा फ़नी थी। वीडियो देख के मुझे बहुत मज़ा आया, और भले वीडियो फ़नी हो लेकिन वीडियो में बहुत सी चीज़ें बिल्कुल रियल बताई गई हैं। जो भी उन्होंने न्यूज़ दिया है बहुत ही ठीक न्यूज़ है, सच्ची न्यूज़ है। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और हमारे प्यारे से चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।